टाइम वेस्ट मत करो। है क्यों? पूर्वज को, जो पूर्व माने पहले, और जब माने जिसने जन्म लिया हो। सबसे ज्यादा पूर्वज कौन है? जिसने सबसे पहले जन्म लिया, वो कौन है? दादा लेखराज। अभी तक भी तुम ऐसे जवाब दे रहे हो, हैं? और ब्रह्मा कुमारियों का असर हो जाता है? दादा लेखराज को भी ज्ञान में जन्म किसने दिया था? पिता राम वाली आत्मा ने जन्म दिया ना। तो वो अव्वल नंबर में पूर्वज तो वो हो गया। फिर नंबर वार और धर्म है, उन सबके भी पूर्वज हैं। उसके बाद सूर्यवंश के बाद कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के बाद फिर इस्लामी, बौद्धिक, फिर क्रिश्चियन। ऐसे 8 धर्म हैं जो भगवान बाप से नंबरवार वर्षा लेते हैं। वो 8 पूर्वज हैं 8 धर्मों के। क्या ऐसे 8 पूर्वज हैं जो सजाएं नहीं खाते हैं। इतना श्रेष्ठ फाउंडेशन डालने वाले हैं, कोई मिक्सचरिटी नहीं करने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी नंबरवार। क्या अगर कुछ भी मिक्सचरिटी नहीं करते हैं तो फिर नंबरवार की लिस्ट में क्यों पहुंच गए? हैं? धर्म से कनेक्शन है। हाँ, कुछ न कुछ आखिरी जन्म में जाकर के जो ऊपर से उतरने वाले धर्म पिताएं हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी बातों पे आखिरी विश्वास कर लेते हैं, कन्वर्सन हो जाता है। एक जन्म के लिए, वो भी पूरा नहीं, थोड़े टाइम के लिए। तो नंबर बन जाते हैं। और आपका प्रश्न क्या था? एक बार फिर पूर्वज नाभि। नाभि का कनेक्शन कितनी नसों नाड़ियों से है? 16,000 नसों नाड़ियों से नाभि का कनेक्शन है। तो 16,000 नसें नाड़ियां सीधी आके नाभि में मिलती हैं, या कोई विशेष नसें नाड़ियां हैं जिनमें 16,000 मिलती हैं, फिर वो विशेष नसें नाड़ियां नाभि में आके मिलती हैं? अरे परमधाम में सारा बना हुआ है कि नहीं? परमधाम में जो विशेष हैं वो ऊपर की ओर दिखाए गए, और जो सामान्य है वो दूर दूर दिखाए गए। अरे इस उंगली में या इस उंगली में जो नसें नाड़ियां होंगी वो काफी दूर की हो गई ना, फिर ये दूसरी नसों नाड़ियां मिलती जाती है। मिलते वहां पहुंचेंगी जब नाभि में, तो एक ही नाड़ी होगी या अनेक नाड़ियां होंगी? नार काटते हैं ना जब पैदा होता है, हैं? हाँ, मूल में एक ही नाड़ी होती है, फिर एक से अनेक बन जाते हैं। एक है पूर्वज सारी दुनिया का, फिर हैं 8 पूर्वज। इसलिए सूर्य को कितने घोड़े दिखाए जाते हैं? 7 घोड़े दिखाए जाते हैं। बाबा आया है कि जोर से बोलो। मुरली में आया है कि दुनिया में भाग्यशाली वो है जो धनवान हो और वो बहुत जनवान हो, और जिसके घर में बहुत मेहमान आते हैं। हाँ, तो मेहमान बहुत मेहमान जिसके घर में आएगा वो धनवान होगा या गरीब होगा?
लाजमी धनवान ही होगा तो उन मेहमानों की परवरिश कर सकेगा, नहीं तो सारे असंतुष्ट होके चले जाएंगे। धनवान भी हो जनवान, और फिर ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं उनकी परवरिश करने के लिए, अकेला काम करेगा क्या है? ढेर सारे सहयोगी भी हों तो कहेंगे धनवान भी हो और सहयोगी जन भी बहुत हों, तब कहेंगे वो भाग्यशाली। अब स्थूल में भी ये बात लागू होती है और सूक्ष्म में भी, ब्राह्मणों की बेहद दुनिया में भी ये बात लागू होती है। आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। बेहद में मेहमान, ये ज्ञान बेहद में बहुत फैलेगा सारे संसार में। मान लो अष्टदेव हैं, अष्टदेव अपने मेहमानों को इतने बढ़ेंगे, मेहमान इतने बढ़ेंगे काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बाप के घर में ढेर मेहमान आवेंगे, क्या बोला मुरली में? मुरली में कुछ बोला है मेहमानों के बारे में? बोला नहीं, इतने आवेंगे कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यों लगी ही रहेगी, आने वालों की और जाने वालों की। सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा, इतने मेहमान आवेंगे। वो तो लास्ट में है। वो लास्ट माने अभी नहीं कुछ करेंगे, अभी टेस्टी नहीं बनेंगे हैं? अभी कहाँ होगा? अभी कहाँ होगा? बाबा ने तो बोल दिया है, बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है। क्या बोल दिया है? सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी बाप के ऊपर तो हो पाएंगे क्या? कि जो बाप के बच्चे होंगे खुद भी जिम्मेवारी थोड़ी उठाएंगे। अरे उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। उठाएंगे। तो कहेंगे अरे जब सारा आबू खरीदना ही खरीदना है तो हम भी पहले से क्या है, एक ईंट हम भी अपनी लगा दें। माता जी लास्ट तब तक नहीं बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा को मानेंगे तो तभी क्यों लगेंगे? हाँ अभी कहाँ मानते हैं, तो लास्ट में मानेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को तो लास्ट में मानेंगे ना, तब तक ब्रह्मा को तो मानो। मानेंगे तो भी इतना क्यों नहीं लगेंगे ना? वो तो लास्ट की बात है ना, अभी की थोड़ा ही है। अभी तो ब्रह्मा प्यारा लगता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी प्यारे लगते हैं। कैसे छोड़े? लास्ट में जब होगा तब देखा जाएगा। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। और रावण की नाभि में बाण मारा तो रावण के सर कट गए और फिर नए सर नहीं निकले। हाँ? तो हो गया ना? हाँ बस पूछना क्या चाहते हैं? इसका बोला फिर पूछा है कि फिर बोला है कि नए सर नहीं निकले तो नाभि का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ 16,000 नशे नाड़ियाँ मिलकर एक हो जाती है। हाँ? तो रावण के सर कट, फिर नया सर नहीं निकला। राम ही रावण बनता है सो भूल गए, कृष्ण ही कंस बनता है सो भूल गए क्या? राम ही रावण, फिर ये हो गया। तो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ सारी दुनिया में राम राजी होगा, और एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ सारी दुनिया में एक एक देश में
चप्पे चप्पे में रावण का राज्य हो जाता है। पहले रावण का राज्य होने के बाद राम का राज्य आएगा। वो तो ठीक है, रावण का राज्य होगा तभी तो शिव बाबा आएगा, नहीं तो शिव बाबा क्यों आएगा? अभी तो चल रहा है, हैं? अभी तो ऐसे ही चल रहा है। हमारे ऊपर किसका राज्य चल रहा है? तो कुछ क्लैरिफिकेशन मौलवी में बताता है कि धर्मराज जब दंड देता है उनको भी मदद करने के लिए कोई भी आता है, धर्मराज को भी। धर्मराज अकेले मदद करने के लिए धर्मराज के दूत नहीं होते हैं। धर्मराज के दूत होते हैं ना, धर्मराज की मदद करने के लिए। हाँ, वो अकेला थोड़े ही है। वो भी वो साथ करता है। धर्मराज अर्थात सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो अकेला होता है क्या? नहीं। हाँ? एक हजार होंगे क्या? 1000 हाथ बोलते वही होंगे, 1000 भुजाएं, वही हेल्प करेंगे। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं का मतलब क्या हुआ? 1000 सहयोगी। वो 8 नहीं करेंगे ना, 8 तो शास्त्रदेव वो भी दंड देगा धर्मराज के साथ मिलके। वो 8 है ना, 8 वो तो ट्रिब्यूनल है। वो ट्रिब्यूनल है। सिटी में अब बाबा ने बताया कि विभीषण ने राम को बताया कि रावण का सिर काट के वो दूसरा आते हैं ना, इसलिए उनका नाभि में वो ज्ञान कलश है, इसलिए उससे में बाण मारेगा तो मर जाएगा। तो उनका नाभि में क्यों उसका बुद्धि में नहीं है? 16,108 आत्माओं में कोई ऐसी भी भाग्यशाली आत्मा होगी जो लास्ट में आए और एकदम फर्स्ट चल जाए? होगी या नहीं होगी बताओ? होगी। नहीं तो ये वाक्य झूठा साबित हो जाएगा। एक ऐसी भी आत्मा होगी 16,000 में जो लास्ट में आएगी बाप के नजदीक। क्या अभी नहीं है, लास्ट में आएगी और उसको बाण लगेगा और खेल रावण का खलास हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? ना वो लास्ट में आने वाले के बारे में। हाँ, वेदांती का बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या? बहुत बड़ा पहाड़ काटने को है, तब वो ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। सब पतित पावनी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? ब्रह्मपुत्रा में, सागर में नहीं मिलती है डायरेक्ट। आपको नहीं पता क्या? मैप भी देखना चाहिए। इसको भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? तो नदी को भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया है? बाबा ने तो बोला ब्रह्मपुत्रा, लेकिन वास्तव में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री। शास्त्रों में लिख दिया, नाभिकुंड पीयूष बह जाके। जैसे रावण के नाभिकुंड में अमृत बस रहा है। तो नाभिकुंड को फोड़ दो तो रावण मर जाएगा।
कहने में ऐसे है कि कई भाई और बहनें माताएं हैं जो बाबा जब आते हैं उसी समय वो आते हैं और बाकी समय संडे क्लास करने के लिए नहीं आते नहीं आते कहीं भी, कोई गीता पाठशाला में नहीं, ऐसे कोई भी है है? ऐसे कुछ वहाँ आते हैं और कन्याएं और ये ऐसे भी तो होंगे, आज एक गीता पाठशाला में गए, कल दूसरी गीता पाठशाला में जाए, परसों तीसरी गीता पाठशाला में जाए, कहीं न कहीं उनकी संगठन में उपस्थिति होती रहती है। नहीं सब जब बाबा आएगा तो ना तब फोन करेंगे तो वो आएंगे। बाकी किसी गीता पाठशाला में जाते ही नहीं है? हर एक संडे हैं? हर एक संडे 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 तो जाते हैं, बता रहे संडे बराबर आता कोई न है। कोई गीता पाठशाला में बराबर संडे संडे जाते हैं, बता रहे सभी आ रहा है। ये तो बता रहे कम से कम संडे मुसलमान और क्रिश्चियन तो बन गए। संडे तो डेली क्लास में नहीं नहीं ऐसे डेली क्लास का नहीं आ सकता है। पक्के हिंदू से देवता नहीं बने, लेकिन ये वो संडे से संगठन भी कोई अच्छा, ऐसा जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो फिर देवता बनते नहीं है क्या? बनते हैं ना, लास्ट में बन जाएंगे। वो क्या बोलते हैं संडे का जो संगठन है उसमें भी कोई आते ही नहीं है, 4-5 संगठन में आते ही नहीं है। कितने आते हैं? हाँ नहीं आते, संगठन रजिस्टर में जो भी संगठन रजिस्टर हैं उसमें नहीं है। गीता पाठशालाओं के, उसमें नहीं है। उनकी कापियां वहाँ नहीं भेजी जाती। जैसे आज संगठन हो रहा है, इसकी कापी हेड ऑफिस नहीं भेजी जाती नहीं, कुछ नहीं हैं? होता नहीं है? ऐसा कुछ। हाँ, उसकी फोटो कापी हेड ऑफिस भेजनी चाहिए, या जब बाबा आते हैं तो बाबा के साथ दे दो। ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, होना चाहिए ना। आप खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हैं संगठन का। ऐसा 2 लिस्ट बना हर संगठन का ऐसे भेजना। अब फोटो कापी निकाल लो रजिस्टर को। जरा जैसे अभी ये कापी थी तो इसमें नीचे का हिस्सा छोड़ दो और नए पेज से शुरुआत कर दो। महासंगठन जब बाबा आते हैं तो उस समय हाँ जैसे यहाँ से पूरा कर दिया, यहाँ छूट गया पूरा, ये जगह खाली रह गई, इसे काट दो, नए पेज से शुरू कर दो, तो उसमें एक पेज की पूरी फोटो कापी आ जाएगी। पूरी फोटो कापी कहाँ भेज दो, नया तो उसमें साइन करके, 4 बहन है साइन करके और उसको भेज दे। नहीं तो एक कागज रख दो, इस पर भी साइन कर दें और कागज के ऊपर भी साइन कर दें, स्थान का नाम लिखें, गीता पाठशाला का एड्रेस वगैरह, मुखिया कौन है, ओरिजिनल कापी वहाँ पहुँचती रहेगी। पोस्ट से नहीं भेजे, जब बाबा आते हैं तो बाबा के हाथ में दे दो। ईमेल से भी भेज सकते ईमेल कोई प्रूफ नहीं होता है, स्कैन करके स्कैन करके भेज सकते हैं, लेकिन स्कैन करके भेज सकते हैं तो साइन कर दें गीता पाठशाला की चार मना। नए पेज से शुरुआत करें। क्या मासिक संगठन का या जब बाबा आते हैं मासिक संगठन का भी, नहीं तो पता कैसे चलेगा। हर संडे हर जगह में होते हैं अभी। हाँ, महीने में एक बार होता है ना मासिक संगठन, यही तो गड़बड़ है। महीने में एक मासिक संगठन जरूर कहीं न कहीं होना चाहिए। यही 4 संगठन होते हैं, हाँ 4 संगठन होते हैं। 4 संगठन होते हैं महीने में, हाँ तो फोटो कापी नहीं भेजी जाती कुछ नहीं होता है, ये तो ठीक नहीं। चारों जो संगठन होते हैं उनकी फोटो कापी भेजनी चाहिए, नहीं तो कोई ध्यान क्यों देगा। कोई बाबा तकलीफ एक मासिक संगठन इधर नहीं है, जब से इधर संगठन हुआ तब से एक मासिक संगठन एक जगह का ही नहीं होता है। आज ये संडे इसके घर में, वो संडे उसके वही होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, ठीक है, बाद में पता लगेगा अरे हमने क्या किया। इससे साबित ये हो जाएगा कि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, मैंने भी एक लौकिक बार परिवार के बंदे तो बने हैं, लेकिन अलौकिक परिवार की तरफ कोई ध्यान, कोई जिम्मेवारी नहीं, है ही नहीं। 1-2 बार मैं भी तो बुलाया, सुबह में लेकिन क्या सब लोग कहेगा? इकट्ठे नहीं हुए। इनको अपना लौकिक परिवार ही दिखाई पड़ता है, तो अपने लौकिक परिवार में जियो मरो। शिवा का तो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना है। जब पहले वो कन्नन भाई बसल वो क्या विशालक्ष्मी माता था, हाँ। तब सब जगह से सेकंड संडे 4 संडे आता था। फिर वो जब चला गया
तब से यही जो लफड़ा चल रहा है, वो अन्नूर नहीं जाएंगे, आवड़ी नहीं जाएंगे, ऐसा चलता रहा है। इसलिए जब संगठन होता है बहुत कम वहाँ भेजो कम से कम। हाँ? वहाँ तो सारा कंप्यूटर में नूद हो रहा है क्या? बहुत कम बाबा इधर वाला उधर को नहीं जाता है, उधर वाला इधर को नहीं चलो जाता है, जो ऐसा ही हो ईशा रहा देश है। रख रहे हैं, वो ईशा देश आपस में ब्राह्मणों में रख रहे हैं, वो सारा क्लियर तो होना चाहिए ताकि हिस्ट्री क्लियर हो जाए। जो राजाएं हुए हिस्ट्री में इंडिया में, उन्होंने किया क्या? यही तो सत्यानाश किया है। आपस में लड़ लड़ करके विदेशियों को स्थान दे दिया। विदेशियों ने इनकी ये कमजोरी समझ ली, अरे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, करो आक्रमण। बस विदेशी खेमे ने आक्रमण कर दिया, गई राजाई। नेपाल में भी ऐसे ही हुआ। अभी तक नेपाल में राजा रहा है, अभी तक नेपाल में राजा रहा, लेकिन अंदर अंदर जहाँ देखा कि इनमें फूट पड़ रही है, माओवादियों ने आक्रमण कर दिया। किसने? माओवादियों ने आक्रमण कर दिया, महाकाली के फॉलोअर्स ने। बस नई दुनिया की पालना करने वालों की राजाई सभा चट्ट हो गई। पहले आक्रमण कर दिया, फिर बाद में क्या किया? उस राजाई में घुस के बैठ गए, जोड़ तोड़ करके। जैसे आज इंडिया गवर्नमेंट जोड़ तोड़ करके अपनी सत्ता बना लेती है, ऐसे जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी सत्ता भी बना ली। अभी नेपाल में किसका शासन है? प्रजातंत्र तो है, लेकिन माओवादियों का शासन हो गया। उनकी बहुमत नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ करके बहुमत बना लिया, जैसे जनता पार्टी ने पिछली बार बनाया था। इसलिए अंदर की जो फूट है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे नहीं मिलेंगे। ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी के अखबारों में छप गई कि जनता पार्टी में सबसे भारी कमजोरी है संवादहीनता। आपस में बातचीत ही नहीं करना चाहते एक दूसरे से, इतनी नफरत भरी हुई है स्वार्थ की बातों को लेकर के। अरे स्वार्थ की बातों को चलो ठीक है, लेकिन जहाँ सारे यज्ञ के नुकसान की बात आती है, वहाँ तो हम एक होकर के रहे। गीता पाठशाला बाप का घर है, न कि किसी व्यक्ति का घर है? बाप का घर है। बाप का घर है। मान लो कोई खुदा न खास्ता कोई प्रकार का किसी का अपमान भी हो गया, गीता पाठशाला के इंचार्ज ने कोई अपमान भरी बात कह दी, तो सारे एक की दृष्टि से उसको सहन कर लेने में फायदा रहेगा या नुकसान हो जाएगा? फायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं हो सकता। संगठन को तोड़ने वाले, बात करने वाले का नुकसान होगा, सहन करने वाले का नुकसान नहीं हो सकता। ने बोला कभी अधर्म जास्ती होगा तो धर्म स्थापना करने के लिए आएगा। कभी अधर्म जास्ती होगा तो अधर्म अधर्म ज्यादा होगा, अधर्म बढ़ जाएगा तो धर्म स्थापना करने के लिए मैं आएगा तो आता हूँ। ऐसा बोला। जब अधर्म बढ़ जाता है, अभी अधर्म कलयुग में बढ़ता जाता है, वो लोग अच्छा रहता है, वो
ये धर्म मूल अधर्म क्या बताया? धर्म करने अधर्म वाला- की हाँ, धारणा की, गैर धारणा की, अधर्म की सबसे मूल बात कौन सी बताई? जितनी भी धर्म की धारणाएं हैं, उन धारणाओं में सबसे मूल बात एक ही है। वो मूल बात जब बहुत व्यापक हो जाती है, बहुत विस्तार हो जाता है, तब मैं आता हूं। मूल बात कौन सी है? अधर्म की एक मूल बात है, भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये अधर्म की मूल बात है। और धर्म की मूल बात फिर क्या हुई? एक व्यापी अगर बुद्धि में बैठ गया तो धर्म के मूल को पकड़ लिया। और एक के ऊपर निश्चय थोड़ा हट गया, 1% निश्चय हट गया और 99% एक के ऊपर निश्चय काबिज है, तो वो 1% जो अनिश्चय है वो भी क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। इसलिए निश्चय की परिभाषा बताई है। निश्चय माने 100% निश्चय, ऐसे नहीं कि ये 99% हमारा बाप है, 1% हमारा बाप, ऐसा भी हो सकता है 1% हमारा बाप न हो। सब सत्यानाश कर दिया। या तो एक व्यापी है, या तो सर्वव्यापी है। और यही चक्कर चल रहा है एडवांस पार्टी में। क्या अभी निश्चय और अभी अनिश्चय। माया अपना काम कर रही है अनिश्चय करने का। अब ये बुक आप मार्च 2008 में है, ये दिल्ली से मिल सकता है ना? ये किताब चाहिए। हाँ, दिल्ली से मिल सकता है ना? ये किताब का जो मैटर है वो पहले छप गया, पहले बनाया। हाँ, बनाने वाले ने हेड ऑफिस से पास भी करा लिया, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस से ये डायरेक्शन मिला कि ये किताब में हार्श भाषा बहुत है, हार्श लैंग्वेज है, इसलिए मिनी मधुबनों का कोई एड्रेस इसमें नहीं डाला जाएगा। तो इसमें मिनी मधुबन का कोई एड्रेस नहीं है। हाँ, ठीक है। गीता पाठशाला का एड्रेस डाल सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं। तो देखिए शायद ऐसा ही होगा सच्ची गीता पाठशाला ना, ऐसा ही आप देख लीजिए। सच्ची गीता मिनी पाठशाला मधुबनों का एड्रेस और फोन नंबर होगा। सच्ची गीता पाठशाला शुरुआत में, सच्ची गीता पाठशाला शुरुआत में देखो, ऑफिशियल नहीं है, आखिरी पेज में देखो, टाइटल पेज में देखो। सच्ची गीता पाठशाला। अरे एड्रेस तो कोई होगा। फर्स्ट पेज पे है, लास्ट पेज में देखो, बॉटम, फर्स्ट पेज बॉटम पहले इस पे श्रीलंका ही लिखा है। फ्रंट पेज पे है ना, फ्रंट पेज पे नीचे है, हाँ जी, फ्रंट पेज के नीचे है। हाँ जी, एक मोबाइल नंबर और एक बस उतना लोकल ही है। नंबर हाँ, उतना ही दिया है। हुआ है। हाँ जी, लेकिन इसका जो मैटर है वो टाइटल पेज से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। क्या टाइटल पेज अलग हो गया और इसका अंदर का मैटर अलग हो गया। इसका जो टाइटल है वो त्रिमूर्ति की किताब के लिए ठीक है। क्या त्रिमूर्ति, जो त्रिमूर्ति की किताब है उसके लिए ठीक तो है, लेकिन वो ठीक की जिम्मेवारी अभी तक किसी ने ली नहीं है। बाबा की तरफ से, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से ये जिम्मेवारी नहीं ली जाएगी। अब ये पढ़ने का ठीक नहीं है क्या? पढ़ने का ठीक है, लेकिन सच्चाई भी है, लेकिन बहुत कोई सच्चाई जो है मतलब कड़वा है, कड़ुए रूप में नहीं पेश करनी चाहिए। हाँ, कड़वा है। हाँ,
सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई ऐसी हो जिससे दूसरे का दिल खुश हो जाए। चलो विरोधी भी है तो भी उसे लगे कि हाँ ये ईश्वरीय नॉलेज है, ये दिल खुश करने वाली पिटाई है। ज्ञान तो दिया जाए, लेकिन देवभान में आकर के ज्ञान न दिया जाए। देवभान में आकर जो ज्ञान दिया जाता है तो वो देने वाला ये नहीं देखता है ये कमजोरी हमारे अंदर भी है क्या? देवभान हाँ, वो देने वाले के अंदर ही वो कमजोरी सबसे जाती होती है। लेकिन वो अपनी तरफ से आंखें बंद, दूसरे की तरफ उंगली ज्यादा उठाई, चार उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये कमजोरी हमारे अंदर भी है। पुस्तक का टाइटल श्रीमत से सद्गति टाइटल सिर्फ देने से क्या होगा, अंदर भी तो मैटर होना चाहिए। श्रीमत का सारा जो मैटर है वो टाइटल से कनेक्ट होना चाहिए, टाइटल पेज से कनेक्ट होना चाहिए, जो किताब का टाइटल दिया उससे कनेक्ट होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ, हार्श लैंग्वेज को कोई ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ठीक है, फायदा नहीं होगा। है? इतना फायदा नहीं होगा। हार्श लैंग्वेज निकालने वाला नाली में से कचरा, कचड़े में से अच्छी चीज निकाल लेता है। हाँ? ऐसी बात नहीं, उसमें मैटर गलत नहीं है, ठीक है, वो हार्श है, लेकिन बहुत हार्श है, कड़वा। अभी कि शायद किसी ने पढ़ी भी नहीं है किताब। नहीं पढ़ी, हाँ, लेकिन दे दिया, ये कल ही लेके आया। अच्छा, टाइटल पेज देख करके लोग आकर्षित होते हैं, फटाक से ले लेते हैं। भी कहे ये सबसे जास्ती इसका दूसरा संस्करण फटाक से छपने लगा। उसमें सब फोटो डाल दिया बाबा है वेदांती बेनका जगदम्बा ये परमिशन दिया है, ये जो छपाने का पिक्चर ऊपर फोटो छपाए थे ना। अपनी जिम्मेवारी पे छपाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई लड़ाई लड़ने आएगा तो हम कहेंगे जिसने किताब छपाई है वो उससे पूछेंगे। हम तो छपाई नहीं ना, हमारा कोई एड्रेस है न मिनी मधुबन से ये किताबें फरोख्त की जा रही, ना हमारे यहाँ इसका स्टॉक रखा जाता है। इसको आलो है फिर आलो करना मैटर उन्होंने पहले दे दिया ना, फोटो इस किताब का मैटर पहले दे दिया। ये फोटो तो ये बम्बई वालों ने पहले उसमें इश्तहारों में लगाने के लिए, वहाँ कोई मेला एला हो रहा था बम्बई में, तो इश्तहारों में लगाने के लिए उन्होंने मैटर ये फोटो क्या नाम ये पोस्टर तैयार किया। वो पोस्टर को उठा लेके झटाझट किताब छपा दी। संस्था का नाम खराब हो जाएगा। आध्यात्मिक विद्यालय उसमें नाम क्या है? नाम तो नहीं है, लेकिन ये लोग ये जो कर रहे हैं गलती है, जो बच्चे कर रहे हैं एडवांस पार्टी के, तो उसका असर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आया। उसमें इंस्टीट्यूट का नाम ही कहाँ है? इंस्टीट्यूशन नाम है, बनाने वाले को तो बनाने वाले अब उनकी अपनी जो कोई मना। यहाँ तो स्वतंत्रता दी हुई है सबको। यहाँ राम वाली आत्मा अपनी घरवाली के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक को देखकर हम ऐसे जैसा एक बात, सबको स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, तो देनी चाहिए, तो उनको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। नहीं गलत काम स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये तानाशाही करना, ये मोनार्की चलाना है, ये अच्छी बात नहीं है। हिटलर शाही तो बहुत खराब बात है। एक को देखकर ऐसे भी कर देना। है? अभी ये पुस्तक वो बना दिया है, अगर जो भी देखता है वो देख के अच्छा मैटर है। ये हिटलर शाही हिडम्बा की औलादों के द्वारा चलाई जाती है। फिर देखो दूसरा अनुवाद करेंगे। है? अभी एक देख लिया है और उसको अनुवाद करेंगे, फिर दूसरा जगह जो करेंगे सो पाएंगे।
जिनको कड़वी चीज ही पसंद है। वो देख रहे हैं। बंगाल के लोग नीम के पत्तों की सब्जी बना बना के खाते हैं। उनकी जो लिखने वाली भाषा है ना, वो भी नुकीली है, एक एक अक्षर नुकीला है, अक्षर ही सारे नुकीले हैं। इसमें आप क्या करेंगे? हैं? घुसा दिया अभी ऐसा करना है। अरे शिव बाप ने आकर के जिस रथ को पकड़ा है, वो रथ वाली आत्मा ही नुकीले ज्ञान के बाण मारती है। उसके बाण ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन बाण भी नंबरवार होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट क्लास और एक होते हैं फोर्थ क्लास। बाण शरीर को घायल करने वाले या दिल को घायल करने वाले है। एक तरफ से दिल को घायल करें और दूसरी तरफ थपथपा भी दें, वरदान भी दे दें, वो अच्छे। घायल भी करें तो दूसरी तरफ वरदान भी मिल जाए। बाबा, वो पाठ जो बताता है, आप बोलते हैं आगे जाते जाते अपना 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 पाठ मालूम होगा। अभी तो कुछ दिखता नहीं है, और आगे और टाइम लगेगा ना। है? अपना पाठ दिखता नहीं है। अरे जब कंप्यूटर निकलता है तो कितनी जल्दी काम करता है? दो कंपनियां एक काम वर्षों में नहीं पूरा कर पाती थी, वो कंप्यूटरों से धड़ाधड़ पूरा करता है। इसलिए आखिरी में ऐसी युक्ति निकलेगी कि सब बातें क्लियर होने लगेंगी जल्दी 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 जल्दी, दिन दूनी रात चौगुनी। अंतिम समय 2018 के बाद है कंप्यूटर का जो काम को जो अपना पाठ सुनने का नंबरवारी हो 2018 2018 में ब्रह्मा बाबा का कंप्यूटर तीखा हो जाएगा बेहद का। क्या ऐसा ही रहेगा? उनका तीखा हो जाएगा, बाद तीखा हो जाएगा, नंबरवार तीखे होने लगेंगे, कंप्यूटर टफ होने लगेगी। अब तक धीमी अवस्था। अभी भी वो कंप्यूटर तो अभी भी तीखा है। लेकिन उसको समझ में है? उसकी समझ किसी को नहीं है? ब्रह्मा बाबा की जो कर रहा है कार्य है उसकी कुछ न कुछ तो है। चलो
चक्कर काटो ईश्वरीय सेवा के तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो कौन सी सुई सबसे जास्ती चक्कर काटती है? सेकंड काटा तो कौन है? एक है घड़ी घड़ी चक्कर काटने वाली, और एक है घड़ी घड़ी तो चक्कर नहीं काटती, लेकिन 12 घंटे में एक चक्कर जरूर काट लेती है। तीन ही तो हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का पार्ट भी है तो विष्णु का पार्ट भी है, वैष्णवी देवी। शंकर का भी पार्ट है। और ब्रह्मा में जगदम्बा है ना, उसमें क्या? मुरली में कितनी बार बताया है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? है तो वास्तव में जगदम्बा यही, लेकिन बुद्धि कहाँ लटक जाती है? अरे साधु सन्यासियों की बुद्धि कहाँ लटक जाती है? तो गौमुख को कपड़ा होता है ना, एक कपड़ा बनाते हैं, उसका नाम देते हैं गौमुख। उसमें बुद्ध रूपी हाथ डाला और माला गटक गुड़िया, बुद्धि वहां चली जाती। माने सन्यासियों की सारी बुद्धि चली जाती है गौमुख में, देवियों की पूजा में। वास्तव में देवी नहीं है ब्रह्मा। असली ब्रह्मा कौन है? असली सहन शक्ति धारण करके किसने दिखाई? ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। जगदम्बा तो ऐसे जैसे डब्बा, उसमें कार्य करने वाली आत्मा कौन है? अम्बा का है ब्रह्मा। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो अष्टदेव है, पूरे अष्टदेव का क्लैरिफिकेशन होना है। अब आप वास्तुशास्त्र का अध्ययन ज्यादा किया है तो उसके मुताबिक करेंगे, वैज्ञानिक अपने मुताबिक करेगा, डॉक्टर होगा वो अपने मुताबिक करेगा। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी स्पिरिचुअल पॉइंट है। स्पिरिचुअल कहाँ से आता है? वास्तुशास्त्र से स्पिरिचुअल नहीं आता है। स्पिरिचुअल आता है स्पिरिट से। बड़े से बड़ी स्पिरिट कौन है? शिव बाबा, वहां से ही स्पिरिचुअल आता है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय सुप्रीम सोल स्पिरिट के और कोई दे ही नहीं सकता। वास्तुशास्त्र तो ये द्वापर युग से बनना शुरू हुए, उससे पहले वास्तुशास्त्र नहीं था, मनुष्यों की रचना है। स्पिरिचुअल में अष्टदेव क्यों मानते हैं? तो मनुष्य की देवता, मनुष्य का अलग ये है। स्पिरिचुअल अष्टदेव क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं अष्टदेव? वो इसलिए मानते हैं कि 8 ग्रह हैं संसार के, 2 जड़ ग्रह हैं और ये चैतन्य आत्मा है जो संसार को चलाने वाली है, संसार को बनाने वाली है, संसार के नव निर्माण में आगे आगे कदम बढ़ा करके ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने वाली है। वो तो जड़ ग्रह हैं जिनके आधार पर वास्तुशास्त्र चलता है। ये तो चैतन्य आत्माएं हैं। और बाबा, हम एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो देखना भी देखना नहीं होता है, आभास होता है। इसकी वजह क्या है? इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। नहीं, आभास क्यों महसूस होता है? सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम मिथ्या मिथ्या, वो टाइम अब आ गया। जो देखते हैं वो देवभान से देखते हैं, इसलिए जो देखना चाहिए वो आंख हम अपनी गुप्त कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। देखने योग्य चीज है वो सिर्फ तीसरी आंख से देखने योग्य है।
तीसरी आंख मर्ज हो जाती है। तो ये स्थूल आंखें स्थूल चीजें देखती है, जो आज है और 35 साल के अंदर सब खलास होने वाली है। तो अज्ञान ही तो कहेंगे। अज्ञानता की आंख ज्यादा काम कर रही है या स्पीड ज्यादा काम कर रही है? स्पीड ज्यादा काम कर रही है। स्पीड ज्यादा काम कर रही है अभी नहीं। फिर बाबा, बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों है? क्योंकि जो आत्मा बनने वाले हैं भगवान के बच्चे, पूरे जन्म की सुनो पूरी बात समझ तो लो। पूरे जन्म की याद आती है। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आया था और भगवान के जो आत्मा रूपी बच्चे बने थे, आत्मिक स्थिति में जिन्होंने अपने को स्थिर किया था पहले, वो आत्मा रूपी राजा बनने वाले बच्चे रोते रोते पैदा होते हैं। रोते रोते पैदा होने का मतलब जब मार पड़ती है परिस्थितियों की, तब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। रुद्रमाला उनका नाम है। जिसमें जन्म याद आती है, जिसमें जन्म याद आती है, 84 जन्म याद आ जाते हैं, पिछले जन्म तो छोड़ो। फिर भूल क्यों जाता है? देवान में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। देवताओं को देह होती है कि नहीं? देवताएं देह के अंगों से संतान पैदा करते हैं कि नहीं करते? आंख भी तो देह का अंग है, भले श्रेष्ठ इंद्रिय है। श्रेष्ठ इंद्रियों के प्यार से संतान की पैदाइश होती है, लेकिन है तो देह है। जिनका आवर्षण होता है वो कौन सी आत्मा है? राक्षसी आत्मा है। आने के पहले ही मर जाती है। अकाली मौत राक्षसी दुनिया में होता है या दैवी दुनिया में होता है? कहाँ होता है? आवासन कौन सी आत्मा है? आवासन जिसका होता है वो कौन सी आत्मा है? अभी तो बताया। वो तो पैदा होते ही मर जाना, पैदा होते ही मर जाना, ये कौन सी आत्मा? और जो पेट के अंदर ही आवासन करके मार दिए जाते हैं वो? इसमें कोई फर्क नहीं है क्या? क्यों फर्क होना चाहिए? आवासन करना ये राक्षसी दुनिया की बात है या देवताई दुनिया की बात है? राक्षसी दुनिया की बात है। ये बाहर की हो गई, अंदरून भी राक्षसी दुनिया है क्या? गर्भ में गर्भ जेल है ना, उसमें राक्षसी दुनिया कैसे आएगी? बाहर की दुनिया में राक्षसी दुनिया है ना। जेल भी जो गर्भ तैयार होता है वो मनुष्य राक्षस मनुष्य तैयार करते हैं या कोई देवता तैयार करता है? किसके कर्म से तैयार होता है? देवता तो आखिर मनुष्य है ना। मनुष्य मन वाले होते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। देवताएं अमन होते हैं, उनका मन मर्ज हो जाता है। देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मननात् मनुष्य है, जो मनन चिंतन मंथन करता है वो मनुष्य, जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य है। देवताएं मन का उपयोग नहीं करते। चंद्रवंश और सूर्यवंश की मिलाकर जैसी दूरी बनती है, वैसे अन्य धर्मों में किसको मिलाकर के दूरी बनती है? हर धर्म के दो दो छेड़े हो गए। जैसे इस्लाम धर्म के दो छेड़े हो गए, इस्लाम धर्म से मुस्लिम निकल पड़े, मुस्लिम से दो छेड़े हो गए शिया और सुन्नी। ऐसे ही बौद्ध धर्म से दो छेड़े हो गए, हीनयान महायान। ऐसे ही जो देवी देवता सनातन धर्म है उसके भी दो छेड़े हैं, एक फेलियर
और एक पास होने वाले, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और गर्भ में चली जाती है, दूसरे गर्भ में चली जाती है, तो वहाँ 5 महीने का शरीर बनने के बाद ही आत्मा उसमें समाविष्ट होती है। हाँ जी। गर्भ के स्टार्टिंग में क्यों नहीं समाविष्ट होती? 5 महीने उसका आधार तैयार होगा तभी तो आत्मा प्रवेश करेगी, न कि जिंदा आदमी में प्रवेश करेगी। जब तक पिंड तैयार नहीं होगा तो उसमें आत्मा प्रवेश कैसे करेगी? ये कुदरत है कि आदमी मरता बाद में है, शरीर बाद में छोड़ता है। 4 महीने पहले से ही उसके कर्मों के अनुसार अंधा होना होगा तो गर्भ में भी अंधा हो सकता है, लंगड़ा होना होगा तो गर्भ में ही लंगड़ा हो जाएगा। उसका पिंड पहले ही तैयार हो जाता है। ये जो संस्कार लेके आते हैं वो बाद में फैले जाते हैं क्या? पूरी बात सुन तो लेना, पूरी बात सुन तो लेना चाहिए। आप तो बीच में ही प्रश्न करते हैं। जो आत्मा है शरीर छोड़ने से पहले ही पुराना शरीर छोड़ा और 5 महीने 4 महीने पहले से ही गर्भपिंड पहले तैयार होता है। वो किस आधार पर तैयार होता है? हाँ, वो अपने कर्मों के आधार पर पिंड तैयार हो गया। जब तक वो पिंड तैयार नहीं होगा तब तक ये अपना शरीर छोड़ेगा ही नहीं। हाथ निकलने होंगे तो हाथ निकल जाएंगे, टांग निकलनी होगी तो टांग निकल जाएगी। पूरा शरीर स्वस्थ तैयार होना होगा तो पूरा पिंड तैयार हो जाएगा। फिर इधर शरीर छोड़ करके आत्मा वहां प्रवेश करेगी। होने के पहले उसकी अवस्था कैसी होगी बुढ़ापे में? किसकी? आत्मा की। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी अवस्था होगी, खराब कर्म किए होंगे तो खराब अवस्था होगी। और ये कब फैलता है? कब संस्कार जो हाथ में लेके जाते हैं ये गर्भों में कब फैलता है? हर एक का वाइब्रेशन अलग अलग है, हर एक का वायुमंडल अलग अलग है, हर एक का सूक्ष्म शरीर अलग अलग कार्य करता है।